जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन प्रजापति आपके अपने चैनल अमन जे के अंश में स्वागत करता हूं। तो मैं लाया हूं इस वीडियो में आपको बीए सप्तम सेमेस्टर के साइकोलॉजी कम्युनिटी हेल्थ एंड साइकोलॉजी सामुदायिक मनोविज्ञान के पेपर फर्स्ट का आंसर की है। तो महात्मा गांधी पेपर का एमसीक्यू है, आंसर की है। तो जिन कॉलेजों का मैच कर रहा है तो मिला लीजिए, जिन कॉलेजों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम, तो वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और यहाँ पर पेपर का कोड है सी। तो लगभग सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। तो जिसका भी ए बी और डी होगा वो भी अपना मिला लेंगे क्वेश्चन को देखते हुए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, हृदय रोग का जोखिम विशेष रूप से उन व्यक्तियों में अधिक होता है जिनमें डिप्रेशन यानी कि अवसाद की भावना रहती है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। तो जो भी कोई आंसर आपको गलत लगे तो आप उसका आंसर सही बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टाइप ए व्यवहार पैटर्न का सबसे बड़ा घातक आयाम क्या है? टाइप ए व्यवहार पैटर्न का सबसे बड़ा घातक आयाम हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता है। क्या है? शत्रुता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खुशी के अनुमानिक घटकों में से नहीं है? तो कौन नहीं है? नई नई कौशल क्षमताओं को सीखना। ऑप्शन नंबर क्या है? लर्निंग न्यू स्किल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रतिबद्धता नियंत्रण एवं चुनौती तत्व हैं। तो प्रतिबद्धता नियंत्रण एवं चुनौती किसके तत्व हैं? तनाव किसके तत्व हैं? तो यहाँ पर साहस यानी कि हार्डनेस होगा। तो आपके हिसाब से इसका आंसर जो भी लगे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कार्यस्थल में तनाव के प्रति एक प्रतिक्रिया उपस्थितिवाद है जिसमें सम्मिलित है क्या? उपयुक्त में से सभी सम्मिलित हैं। लंबे समय तक काम करना, बीमारी में भी काम करना, छुट्टियाँ न लेना। लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया द्वारा उकसाया जाता है। किसको उकसाया जाता है? हाइपोथैलेमस को उकसाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मधुमेह की जटिलताओं को रोकने में मदद नहीं करता है। तो कौन तो नहीं करता है? तो यहाँ पर आहार से सभी कार्बोहाइड्रेट को हटाना। क्या? आहार से सभी कार्बोहाइड्रेट को हटाना। तो आपके हिसाब से जो आंसर लगे आप बता सकते हैं। तो सभी को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपना आंसर मिला लें। एंजाइना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा समान मधुमेह की नैदानिक सीमा को निर्धारित करता है? खाली पेट रक्त शर्करा 126 mg/dl। इंसुलिन की कमी से जुड़ा है। तो क्या जुड़ा है? कीटोजेनिक में वृद्धि होती है। क्या? कीटोजेनिक में वृद्धि होती है। टाइप 2 के जोखिम कारकों में क्या सम्मिलित है? ऑल ऑफ द एबव। पारिवारिक इतिहास, अत्यधिक वजन, वसीह आहार का अत्यधिक सेवन। उपरोक्त में से सभी। सामुदायिक मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण का प्राथमिक फोकस क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की पहचान एवं उसका समाधान करना, यह प्रथम फोकस है। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत है? कौन? सामाजिक संदर्भों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबंधित करना। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में सामुदायिक मनोविज्ञान क्या भूमिका निभाते हैं? समुदायों के साथ सहयोग करने की भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सामुदायिक मनोविज्ञान का उपागम कौन सा है? तो विविधता का सहसम्मान, नागरिकों की सहभागिता, सामाजिक न्याय। तो उपरोक्त में से सभी। सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इंडियन विलेजेस ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक दुर्गानंद सिन्हा है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। कम्युनिटी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। यहाँ पर तीसरा यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य का आशय क्या है? उपरोक्त में से भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक संपन्नता। सामाजिक समस्या क्या है? तो नैतिक, प्राकृतिक और वातावरणीय। उपरोक्त में से सभी सामाजिक समस्या हैं। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है? स्वास्थ्य जीवन हेतु, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु, संगत समायोजन हेतु। उपरोक्त में से सभी।
जवाहर रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। ई श्रम कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था? 26 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुआ था। निर्धनता का आयाम क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, उपरोक्त में से सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आरंभ कब किया गया था? 2011 में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। वचन का प्रकार कौन सा है? उपरोक्त में से सभी। सामयिक वचन, आर्थिक वचन, सांस्कृतिक वचन। नेक्स्ट, हस्ताक्षरण की विशेषता क्या है? उपरोक्त में से सभी। सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, रूढ़िवादिता, आर्थिक नुकसान। हाशियाकरण का प्रकार है? उपरोक्त में से सभी। विकलांगता, लैंगिकता, सामाजिकता, यह हाशियाकरण के प्रकार हैं। तो गाइस, यदि आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पेपर हो गया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप अपना पेपर भेज करके आंसर की मतलब देख सकते हैं, यानी कि आंसर की हम बता देंगे। यदि आप पेपर को भेज सकते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में पेपर को भेज सकते हैं। हाशियाकरण का कारण क्या है? रूढ़िवादिता, भेदभाव, आर्थिक समानता, उपरोक्त में से सभी। प्रवास का सकारात्मक प्रभाव क्या है? रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि, शिक्षा, ज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक जीवन को बेहतर बनाना, उपरोक्त में से सभी। आर्थिक कारक कौन सा है? उपरोक्त में से सभी। औद्योगिकरण, नगरीकरण, कृषि योग्य भूमि का अभाव। भारत में अंधविश्वास का कारण क्या है? समाज, सांस्कृतिक बहिष्कृत होने का डर, सभी है। अंधविश्वास निराकरण का उपाय क्या है? जागरूकता, साक्षरता को प्रोत्साहित करना, महिला साक्षरता, उपरोक्त में से सभी। भारत में अंधविश्वास की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सती प्रथा, मानव बलि, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कानून कब लागू हुआ था? 1963 में लागू हुआ था। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था? 1996 में। कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उपरोक्त में से पहला और तीसरा, यानी कि लड़के लड़कियों को समान अवसर दें और विश्लेषणात्मक कार्य करना। विद्यालयों में प्रभावी हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है? उपरोक्त में से सभी। छात्र की सफलता के लिए, सुरक्षा, स्थिरता के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना का प्रारंभ हुई थी? वर्ष 2005 में प्रारंभ हुआ था। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का आरंभ किया गया था? वर्ष 2020 में किया गया था। स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं? रोगमुक्ता, स्वास्थ्य शरीर और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त में से सभी। स्वास्थ्य मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है? रोगी का उपचार, रोग का निदान, स्वास्थ्य हेतु प्रोत्साहन, चौथा ऑप्शन सही है इसका। जैविक चिकित्सा मॉडल में किस बात पर बल दिया है? रोजगार का उपचार पर बल दिया है। जैविक मनोसामाजिक मॉडल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? मनोवैज्ञानिकों का, चिकित्सकों का, सामाजिक शास्त्रियों का, उपरोक्त में से सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य व्यवहार से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यवहार जो स्वास्थ्य बनाए रखने की ओर किया जाए उसे स्वास्थ्य व्यवहार कहते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में आने वाले दशकों में मृत्यु के मुख्य कारण क्या होंगे? जीवन शैली संबंधी रोग होंगे। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वस्थ रहने की स्थिति एवं सामान्य जीवन जीवन में सक्षम होना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानसिक स्वास्थ्य में कलंक की क्या भूमिका है? कलंक व्यक्तियों को स्वास्थ्य एवं सहायता प्राप्त करने से रोकता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंता विकृति का एक समान लक्षण है? निरंतर उदासी, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता सामाजिक का निर्धारक है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का तक पहुँच, हाशिए पर ढकेले जाने वाले निपटने में शिक्षा की क्या भूमिका है? कौशल विकास के स्तर का प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अंधविश्वास क्या है? सांस्कृतिक मानदंडों एवं परंपराएं अंधविश्वास हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान ध्यान केंद्रित करता है प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्तियों की शक्ति पर। सामुदायिक मनोविज्ञान किस प्रकार के मुद्दों को संबोधित करके समुदाय के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम करते हैं? सामाजिक रूप से सार्थक मुद्दे।
स्कूल सामुदायिक साझेदारी का क्या महत्व है? समुदाय के सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। समुदाय में समुदाय विकास का कार्यक्रम किसके जन्मदिन पर प्रारंभ हुआ था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट दिया गया है, आप समुदाय को शिक्षण संस्थान कैसे बना सकते हैं? बच्चों को स्थानीय समुदाय केंद्रों में ले जाकर। दिया गया है हमारा, किस प्रकार के परामर्श में उन लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयाँ गंभीर प्रकृति होने की संभावना होती है? सामुदायिक आधारित परामर्श, विद्यालय आधारित परामर्श। तीसरा, पहला और दूसरा दोनों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? विस्तार कार्यकर्ता को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को सम्मिलित करने का माध्यम हो सकता है? पहला और दूसरा, सामुदायिक प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थिति की निगरानी करना, समुदाय के सहयोग छात्रों का कौशल सिखाना। विद्यालय समुदाय साझेदारी में सम्मिलित है। उपरोक्त में से पहला, दूसरा दोनों, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। समृद्ध शिक्षण से स्कूल के प्रति अभिभावकों का सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालय समुदाय साझेदारी से सामुदायिक मनोविज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त में से सभी। दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सामुदायिक मनोविज्ञान के कौन से मुख्य मूल्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है? सहयोग एवं सामुदायिक शक्ति। आयुर्वेद का अर्थ क्या है? आयुर्वेद का अर्थ है हमारे हिसाब से जीवन का ज्ञान, और आपके हिसाब से जो भी होगा इसका बताइएगा। तो हमें शायद ये भी आंसर सही लग रहा है। आयुर्वेद का अर्थ है स्वास्थ्य का लाभ। तो आयुर्वेद का अर्थ यहाँ पर जीवन का ज्ञान। परासैद्धांतिक मॉडल के प्रवर्तक कौन है? प्रोचास्का एवं अन्य है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सभी प्रकार के तनाव नहीं होते हैं, ना ही अच्छे होते हैं ना ही बुरे होते हैं। टाइप ए व्यक्ति का व्यवहार होता है, शत्रुतापूर्ण होता है। दिल के दौरे का एक मुख्य कारण क्या है? आधुनिक जीवन शैली। इनमें से कौन सा एक हृदय रोग का मुख्य कारण नहीं है? व्यायाम। मधुमेह कितने प्रकार का होता है? मधुमेह 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों को शारीरिक देखभाल के लिए उपयोग में लाना चाहिए। हल्के गर्म पानी से नियमित स्नान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला और दूसरा। थोड़ी मात्रा में तनाव अच्छा है, अत्यधिक तनाव हानिकारक है। पहला और दूसरा अच्छा कथन है, यानी सही है। तनाव प्रतिबंधन सीखने के बारे में है। उपरोक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में बाहरी आक्रमणकारियों पर हमला करने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये थे आपके मनोविज्ञान षष्ठम सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का आंसर की था, MGKB यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। तो धन्यवाद। चलिए, तो यदि आप अपने पेपर का आंसर की चाहते हैं, यदि आपका पेपर हो गया है तो टेलीग्राम में हमें पर्सनल मैसेज में भी आप पेपर को सेंड कर सकते हैं, और आपको आंसर की जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।